सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। यार आज मीटिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस बिजनेस को ओन करता हूँ, अपने फैसलों में आजाद महसूस कर रहा था। तेरी आज़ादी अब छिन चुकी है। शादीशुदा आदमी को इतनी देर तक आज़ादी हजम नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। खैर तू मुझे बता, जिसने इस कुर्सी का इख्तियार तुझे वापस दिलाया उसे कुछ दिया? I mean, भाभी को मुंह दिखाई में क्या दिया? अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता अंकल अब कैसे? Wait a minute, तुम कुछ छुपा रहे हो। You just change the topic. यार फात कैसा लगेगा, मतलब पहले की बात कुछ और थी, अब उसके नाम के साथ मेरा नाम लगा हुआ है। अब यहाँ ऑफिस में वो मेरे पीए बन के मेरे पीछे पीछे घूमे। Doesn't look good, does it? तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी रेपुटेशन। शादी से पहले उनकी अपनी एक जिंदगी थी, और उन चोरों में से मत बन जाना जो सब कुछ भुला के चाहे कि वो उसके पीछे लग जाए। ये गलत है बासित। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसको यहाँ पे अपनी पीए रख लूँ? यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। तू नहीं चाहता कि वो पीए बन के तेरे आगे पीछे घूमे तो कोई प्रमोशन दे दे किसी अच्छी पोस्ट पर। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है और उसका कोई अता पता ही नहीं। इसीलिए नहीं कर रहा था मैं शादी। एक औरत को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मेरी मान आयशा को सब कुछ बता दे। देख फात, इस वक्त एटलीस्ट मुझे बिल्कुल लेक्चर नहीं चाहिए। हाँ जानता हूँ, सारे रिश्ते और सारी दोस्तियां तुझे तभी याद आती हैं जब तेरा अपना काम होता है। हेलो। आयशा वहाँ? हाँ बेटा, वो मिलने आई है हमसे, उसे बहुत लगाव है ना। तो इसका मतलब है मेरा फोन नहीं उठाएगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं उठाएगी फोन, मैं बात करवाती हूँ। मेरी तरफ से ये डील पहले दिन ही पूरी हो गई थी, लेकिन आपकी तरफ से मसले कभी खत्म नहीं होते। अरे नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। कल वलीमा है, आयशा को इस वक्त घर पे होना चाहिए, ना कि आपकी तरफ। हाँ बेटा, वो दरअसल नौकरी वाली बात को लेकर जरा वो। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। आप उसको इस वक्त घर भिजवा दें और उसको बता दें कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको फोन करूं तो मेरी कॉल को इग्नोर मत करें। हाँ हाँ, मैं समझा दूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा। शुक्रिया। सारे कपड़े खराब कर दिए, इतनी मुश्किल से प्रेस किए थे। ये है आयशा का ससुराल। ये घर है या महल? अम्मी, अम्मी, हाँ हाँ भाई, कितना किराया हो गया बोलो? 350। 350? कोठी देखकर तुम्हारी राल टपक गई है क्या? बाजी में गाड़ी चलाता हूँ, कोई चोर नहीं, अपना हक मांग रहा हूँ। सही सही बताओ, कितना किराया है? दे रही हूँ मैं। अम्मी, दे देना जो पैसे मांग रहे हो और चलें अंदर। तुम चुप रहो, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की, मैं खुद देती हूँ उसे किराया। हाँ भाई बोलो।
क्या हुआ बीबी जी, सब खैरियत तो है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम लोग अंदर चलो। सब ठीक है, सब ठीक है। भाई मैं तो 150 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, लेने हैं तो लो वरना जाओ। 350 बस फिर ठीक है, जाओ, एक भी पैसा नहीं है। ऐसे ना करे गरीब आदमी। अरे बस से था कि हाँ आओ बेटा, कैसे हो? ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अब आयशा को छोड़ने आए थे हम। अच्छा, तो अंदर चलो। अरे कैसे जाए, ये मुआ जाने दे तब ना, ये तो किराया बढ़ाने पे तुला हुआ है। कब से बोल रही हूँ मगर ये टस से मसी नहीं हो रहा। बोला है इसको 150 ले लो। अच्छा, बस बहस को छोड़ें, आप लोग अंदर चलें, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम दे दो, लेकिन 150 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देना इसे। अच्छा चलो। जफरी, इसको पैसे दो और गाड़ी अंदर पार्क करो। ये क्या है? मैंने सोचा कल बगैर खाए आ गए तो आज मुंह तो मीठा हो जाए। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। अरे हमारे मोहल्ले के बड़े मशहूर गुलाब जामुन है, दूर दूर से लोग खाने आते। खाओ। नहीं, मैं मीठा खाता नहीं। चखो तो। प्लीज, मैं नहीं खाता, आप फोर्स कर। अब बहुत अच्छे दे। ये क्या किया आपने? करीम, करीम, जी साहब। ये साफ करो। ठहरे हो गए, आवाज नहीं आती क्या? जी। वो लगता है दामाद जी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली मीठा खाता ही नहीं है, तो बल्कि खाने पीने की तरफ भी कोई रुझान नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आयशा आ गई है ना, अब ये खुद बासित का बहुत ख्याल रखेगी। आयशा, सत्यानाश। सोया, देख लिया अपने उछलने कूदने का नतीजा? करवा दी ना इज्जत अफजाई इतनी सारी। खुश हो आप? इसकी यही हरकतें मुझे खटकती हैं। मुझे पता था ये शर्मिंदा करवाएगी एक दिन। आयशा प्लीज तुम संभाल लेना। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता, बस बोतल ही तो है। बोतल ही टूट से भाभी, जरा सी बात पर इसको झाड़ रही हो। शीशे की बोतल थी, गलती से टूट गई ना। करतूत अपने बुरे और इल्जाम लगाओ दूसरों पर। अच्छा अम्मी, कुछ नहीं, बाकी में कुछ नहीं होता ना, कर लूंगी साफ, फिक्र मत करो। अंदर क्या लेने चलेगी? हाय, ना बड़ा वॉशरूम है ना। और ये क्या है? चेंजिंग रूम है शायद। पप्पू नहीं है, सोना है। वाकई में बहुत सोना है। इतने सारे कपड़े, इतने जोड़े, वो भी काम वाले। कहाँ से लाई हो इतने महंगे महंगे कपड़े आयशा? मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ। तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी है। अच्छा सुनो, एक जोड़ा मुझे भी दे दो, शाम को वलीमे पे पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जो मर्जी ले लो। खबरदार, इसे कुछ मत देना, नतीदी कहीं की। अगर तुमने हामी भर ली ना तो तुम्हारे वलीमे का जोड़ा ही ले उड़ेगी। अम्मा रहने दें, खुद तो कभी जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं लेकर दिए आपने, और ना ही लेकर दे सकती हैं। आहिस्ता बोलो। तुम बताओ ना कौन सा लूं? कोई मर्जी ले लो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं।
आयशा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। रिसेप्शन के लिए आपको गाड़ी में खुद भेजूंगा, टैक्सी या रिक्शे की जहमत मत कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, कितना ख्याल कर रहा है ना हमारा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटे आज की अपॉइंटमेंट तो मिस हो गई, तो मैंने वो रीस्केड्यूल करवा लिया कल के लिए। तो सुबह जल्दी उठ जाना, फिर चलेंगे। Congratulations, Adya. Congratulations, beta. Thank you. Congratulations, Basit. How are you? वही बात। आयशा, ये खदीजा है और इन्होंने तुम्हारा ये ड्रेस डिज़ाइन किया। You know, Basit, वैसे मेरे कलेक्शन के तीनों ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट ड्रेस पिक किया है तुम्हारी मॉम ने। देखो कितना खूबसूरत टेस्ट है। By the way, बहू भी तुमने बहुत खूबसूरत पिक की है। आयशा को चुनने का तो सारा क्रेडिट बासित को जाता है। वैसे सादिया, जितनी अच्छी तुम्हारी एस्थेटिक्स है ना, बासित का सारा क्रिएटिव काम तुम्हें ही देखना चाहिए। एक्चुअली इनका कुछ दिनों के बाद वापस जाने का प्लान है। हाय अम्मा, इतनी ज्यादा लाइट है, मैं तो ढेर सारे टिकटॉक्स बनाऊंगी। ये कुछ तमाशा ना करे यहाँ। मैं आयशा के पास जा रही हूँ। आयशा, वैसे मेरा ड्रेस तो इन पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस ज्वेलरी इज बिट टू मच। डू यू माइंड टेकिंग इट ऑफ? वो मिसेस यज़दानी आई है। ओह, फाइनली शी इज हियर। मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री ये जब भी जाती हैं जब इनकी कमेटी पार्टी की बारी होती है। लेट्स गो मीट हर। ओह ओके, इट्स नाइस टू मीट यू गाइस, टेक केयर। जी साहब। मेरी मेडिसिन कहाँ हैं? साहब आपने ही तो कल खुद दूसरे कमरे में रखवाई थी। जाके लेके आओ। जी। बासित, आई विश अपनी किस्मत को चुनना इंसान के अपने हाथ में होता, फिर कोई भी गरीब या मजबूर ना होता। मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी, उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके साथ कोई धोखा हो गया? मेरे घर में रहने के मैनरिज्म और डिसिप्लिन आपके घर से थोड़ा फर्क है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी सीख लेंगे। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी कोशिश आप भी कर दें।
थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कंगन लग गया था। तो कोई दवा तो लगानी थी। नहीं, ये ठीक हो जाएगा, होता रहता है। लेकिन आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मुझे समझने की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये रिश्ते निभाना मुझे नहीं आते। और मैं जानता हूं कि ये शादी का फैसला मेरा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ही फैसले का सामना करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और बस मुझे उसी हिम्मत को जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।